यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनलाइजेशन। सो व्हाट इज रेशनलाइजेशन? चलिए टॉपिक डाल लेते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो क्या है रेशनलाइजेशन? क्या है? द प्रोसेस ऑफ rationalizing the denominator is called rationalization। एग्जाम में डिफिनीशन जनरली नहीं आता है, लेकिन सवाल आता है इस पे। लेकिन हम लोग तो पढ़ रहे हैं तो पूरा सिस्टमेटिक ढंग से ना पढ़ेंगे। तो रेशनलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजिंग। रेशनलाइज करने का एक प्रोसेस है। किस चीज को भाई? किस चीज को रेशनलाइज करने का? द डेनोमिनेटर। अच्छा, डेनोमिनेटर, ओ माय गॉड, मतलब कि जरूर कोई ऐसा चीज होगा, समथिंग बाय समथिंग, तभी तो हम लोग डेनोमिनेटर में कुछ मिलेगा हम लोगों को। तो डेनोमिनेटर कभी कभी जो होता है ना इस तरह के चीज का, जैसे कि मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है 3/2 + √3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो ये p/q के फॉर्म का चीज है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है। ये पूरा का पूरा क्या है? ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि रेशनल बाय इरेशनल। इरेशनल चीज है ये, जो है ये क्या है? इरेशनल चीज है। p/q के फॉर्म का है ये, समथिंग बाय समथिंग। लेकिन वहां जो हम लोग रेशनल नंबर में p/q के फॉर्म का चीज होता था, वहां पे p और q जो होता था वो इंटीजर होता था। लेकिन यहाँ पे जो p/q वाला फॉर्मेट दिख रहा है, इस तरह का जो चीज दिख रहा है, इसमें ये और ये कोई जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसको हम लोग p/q के फॉर्म का चीज तो है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह के चीज को हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनल अलग चीज हो गया, रेशनलाइज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ये तो इरेशनल चीज है। ये कैसा चीज है? ये टोटल कैसा चीज है? ये इरेशनल। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रेशनल। ये क्या है? टोटल। इरेशनल कैसे? हम लोग पढ़े थे ना कि एक रेशनल और एक इरेशनल को जोड़ोगे, एक रेशनल और एक इरेशनल को जोड़ोगे तो पूरा का पूरा इरेशनल आएगा। मतलब ये पूरा क्या है? इरेशनल। और ये क्या है? रेशनल। और ये भी पढ़े थे हम लोग कि रेशनल बाय इरेशनल जो होता है वो इरेशनल ही होता है। तो ये पूरा क्या है? ये पूरा इरेशनल नंबर है। ये जो पूरा है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। इस इरेशनल नंबर में इसको हम रेशनल नंबर कभी नहीं बना सकते हैं। इरेशनल रेशनल बनने लगे तो फिर गणित बदलना पड़ जाएगा फिर। तो ये इरेशनल है तो इरेशनल ही रहेगा, लेकिन इसमें हम इस पार्ट को चाहे तो रेशनल बना सकते हैं, इस पार्ट को चाहे तो रेशनल बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली हम इसकी बात करते हैं, डेनोमिनेटर। यस। तो रेशनलाइजेशन का मतलब है कि इरेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर टाइप के चीज में अगर वो p/q के फॉर्म का है, मतलब कुछ इस तरह का, ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो दे दिया 1/√2, तो ये भी हो सकता है। ये पूरा क्या है? इरेशनल है। इस इरेशनल नंबर में अगर आप चाहे इसको रेशनल को भी नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो इसके डेनोमिनेटर को रेशनल बना सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं कर सकते। वो पूरा का पूरा रहेगा इरेशनल ही, डेनोमिनेटर आपको रेशनल जैसा फील देगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन इसी का नाम है। हम क्या करेंगे रेशनलाइजेशन में? डेनोमिनेटर जो अभी इरेशनल दिख रहा है वो डेनोमिनेटर रेशनल दिखने लगेगा, रहेगा वो जो है अभी वही, रूप बदल लेगा। जैसे इसी में आप
मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया ऊपर, 2 से नीचे 2 से, तो ये कैसे दिखने लगेगा 2/2√2, रूप बदल लिया, लेकिन ये है तो 1/√2 ही ना, काट देंगे तो 1/√2 ही बन जाएगा। तो इस तरह की चीज में डिनोमिनेटर को आप चाहे तो रेशनलाइज कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो इसमें कैसे कर सकते हैं, दिमाग लगाओ। ये √2 है, हम चाहते हैं कि ये किसी तरह से रूट हट जाए, तो क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। किसी भी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा किसी भी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जानबूझ के, ऑप्शन तो पूरा दुनिया भर का है, लेकिन जानबूझ के हम इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम देख लिए हैं कि हमको फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 √2 है, √2 इंटू √2 का मतलब हो गया √2 का स्क्वायर, √2 इंटू √2 का मतलब हो गया √2 का स्क्वायर। अच्छा, इस √2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2 √2 को, इसका पावर हो गया ये 2। अच्छा, ये पावर मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया तो 1, मतलब 2 के पावर 1 मतलब 2। ओ माय गॉड, जैसे ही मैंने ये काम किया, क्या किया, जानबूझ के √2 से ही मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ 3 रहता तो क्या जानबूझ के √3 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि हमको हमारा जो सपना है वो पूरा होना चाहिए ना। सपना क्या है, सपना है कि डिनोमिनेटर जो है वो रेशनल जैसा फील दे, रहेगा नंबर जो अभी है वही रहेगा कभी भी, लेकिन वो फील देगा नीचे डिनोमिनेटर में, रेशनल नंबर जैसा फील देगा। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, √2 इंटू √2 क्या बन गया, 2 बन गया। तो ये क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा, ये √2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये जो सवाल है, जिसपे बवाल है, कौन सवाल है, 1/√2 बराबर क्या बन गया, 1/√2 बराबर क्या बन गया, √2/2। ओ 1/√2 बराबर और √2/2 दोनों सेम चीज है, ये और ये सेम है, देखने में अलग लग रहा है। क्या लग रहा है, √2 बराबर क्या था, सॉरी √2 नहीं था, √2 नहीं है भाई, 1/√2 है, गौर से देख लो। 1/√2 बराबर होता है √2/2। वाओ गजब, इस स्टाइल में आप ये दिमाग लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1/√a टाइप का कुछ चीज है तो वो बराबर होगा √a/a। ये दोनों सेम चीज कह रहा है, देख लो 1/√2 बराबर है, कैसे हुआ देखे ना हम लोग, कैसे हुआ, कैसे हुआ, 1/√2 को हम लोग क्या किए, रेशनलाइज करने के लिए कुछ किसी चीज से गुना किए हैं, क्या किए, गुना भाग, किसी चीज से, इसको रेशनलाइज करने के लिए किसी चीज से गुना भाग किए हैं। कौन चीज था ये, इसी को हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर। ये क्या है, √2 क्या है, जिससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, वो क्या है, वही है रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो गया, √2, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इस तरह का दृश्य बन जाएगा। आप चाहे तो इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसमें √a ऊपर भी, √a नीचे भी, जैसे यहाँ किए थे तो नीचे बन जाएगा a, क्योंकि √a इंटू √a तो a बन जाएगा, तो नीचे या ऊपर √a चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला टाइप से भी आप याद रख सकते हैं इसको। चलिए, लेकिन अगर इस तरह का प्रॉब्लम है, मान लीजिए 1/2 प्लस √3 है, इसका इस तरह का एक प्रॉब्लम है, ये कैसा नंबर है, इरेशनल है, p/q के फॉर्म का है, लेकिन p/q के फॉर्म का है, लेकिन ये इरेशनल है, इसलिए पूरा इरेशनल है। ये रहेगा ही रहेगा हमेशा इरेशनल ही, लेकिन इसके डिनोमिनेटर जो अभी खतरनाक दिख रहा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं, कुछ अच्छा वैल्यू दिखा सकते हैं, रूट से बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, तो इसको क्या करोगे, दिमाग लगाओ, 1/2 प्लस √3 है, तो जानबूझ के कौन चीज से मल्टीप्लाई करें, जानबूझ के किस चीज से मल्टीप्लाई करें, इस तरह की चीज में। तो देखो ये दोनों के बीच में जो साइन है ना, खाली साइन बदल देना है और कुछ नहीं करना है। इस दोनों के बीच में जो भी साइन है, चाहे वो प्लस है तो माइनस कर देना है,
जैसे कि अभी प्लस है तो हम ऐसा करेंगे 2 माइनस रूट 3, अब आए 2 प्लस रूट सॉरी माइनस माइनस ही होगा ना यहाँ, 2 माइनस रूट 3। सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं आप, सेम चीज है। देखो जानबूझ के ऐसा का दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे वही कैसे, दिमाग लगाने वाले ने लगाया है, बताया है, हम लोग कैरी कर रहे हैं उसको, हम तुम तक पहुंचा रहे हैं, तुम किसी और तक पहुंचाना। 2 माइनस रूट 3 ऊपर हो जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर हो गया 2 माइनस रूट 3। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ये और ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब ऐसा 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। ये पूरा कितना हो जाएगा, ये a प्लस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी, इस तरह का फॉर्मूला जैसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है देखने से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, हम लोग पहले से जानते हैं ना, जूनियर के क्लास में पढ़ लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़े हो ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए कौन है, ए कौन है, चलिए कलर चेंज कर देते हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो यही चीज ना है, ए प्लस बी है यहाँ क्या है, ए माइनस बी है, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है। फर्क क्या है कि यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, अपोजिट साइन है, तो यहाँ भी वही पैटर्न है ना, यही फॉर्मूला रहेगा ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, और जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, खाली इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो वो फॉर्मूला होता है, हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ रखे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, लगाओ दिमाग, ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो जो है सो ही रहेगा, ये ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ के बी के जगह पे क्या आया था, बी के जगह पे रूट 3 था ना, रूट 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 बाई, अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, अरे उधर रूट 2 का स्क्वायर 2 हुआ था, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, क्यों, क्योंकि 3 के पावर 1/2 लिखेंगे, फिर इंटू 2 होगा तो कल के 1 हो जाएगा, तो वो फिर वो 3 हो जाएगा, तो रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 3 1, तो 1 क्यों लिखे, 1 तो अंडरस्टूड होता है, तो ये क्या बन गया 2 माइनस रूट 3। ओ माय गॉड, ये तो गजब हो गया, क्या देख रहे हो, 1/2 प्लस रूट 3 बराबर 2 माइनस रूट 3। चलिए इसको साइड में लिखते हैं, उसके बाद फिर इस पे बात करेंगे। 1/2 प्लस रूट 3, 1/2 प्लस रूट 3 बराबर 2 माइनस रूट 3। कैसे, अभी देखें हम लोग पीछे, अभी हम लोग पीछे देखें हो क्या रहा था, कैसे हो रहा था, ये कैसे हो गया था, तो इस तरह का चीज था, ऐसे हम लोग रेशनलाइज करने के चक्कर में मल्टीप्लाई किए थे, रेशनलाइज करने के चक्कर में मल्टीप्लाई किए थे, इसके अपोजिट से इस तरह से हुआ था, ऊपर ये सब सीन है, उसके बाद ये चीज आ गया है लास्ट में। तो वही प्रोसेस अगर मैं मान लो ऐसा है 2 माइनस रूट 3 पे लगाता है तो क्या हो जाता है, ये 2 माइनस रूट 3 अगर हम कर देते सवाल, अगर यहाँ 2 माइनस रूट 3 होता तो यहाँ 2 माइनस रूट, हम लोग क्या मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस रूट 3 से, यहाँ भी 2 प्लस रूट, ऊपर हो जाता 2 प्लस रूट 3 और नीचे फिर यही प्रोसेस, यही दोनों चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे आ जाता 1, तो ऊपर हो जाता 2 प्लस रूट 3, मतलब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, वही चीज मैंने यहाँ लिखा है। 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 है, वाओ गजब का चीज है ये, 1/2 प्लस रूट 3। ऐसा कभी भी दिखे, ऐसा कभी भी दिखे जिसमें इसका स्क्वायर करने पर जो चीज आता हो उतना माइनस ई, इसका स्क्वायर करने पर जो चीज आता हो उतना माइनस ई, ये करने पर अगर 1 आता होगा तो सीधे इन दोनों का साइन चेंज करके ऊपर में आंसर लिख देना। जैसे यहाँ पे देखो, इसका स्क्वायर किए 4 आया, इसका 4 माइनस 3 किए, 4 माइनस 3 किए तो कितना आया 1, तो 1 आ गया, तो उस केस में सीधे इसका आंसर क्या लिख देना है
2 प्लस रूट 3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ऐसा दे दिया कभी 3/3 प्लस रूट 5, ऐसा दे दिया, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग? अच्छा इसको रेशनलाइज, अच्छा इसका यहाँ पे दो कर दो, दो कर देते हैं यहाँ पे हम लोग, 4 माइनस 5 ना निगेटिव हो जाएगा, मिटा ही दो इसको। यस, मान लो ऐसा सवाल है 8 3 माइनस 8 रूट 8, 3 माइनस रूट 8 है, ऐसा कुछ है। इसका आंसर क्या होगा? उस प्रोसेस से जो उधर किए थे वही प्रोसेस करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग? 3 प्लस रूट 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर में 3 प्लस रूट 8 रह जाएगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा होगा, तो 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 मतलब 1, तो नीचे 1 हो गया, तो ऊपर में क्या बचा? 3 प्लस रूट 8। मतलब क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, इन दोनों के बीच का जो चीज़ था वो खाली साइन बदल गया है। लेकिन ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? जब इसका स्क्वायर माइनस रूट के अंदर का चीज करने पर 1 आता हो। अगर नहीं आएगा तो उस केस में डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर वही प्रोसेस करेंगे हम लोग, लंबा वाला करके देख लेंगे क्या आ रहा है। तो इस तरह का चीज़ अगर है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। चलो एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं, चाहे इधर ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसा है 2/3 माइनस रूट 8 दे दिया सपोज। यहाँ पे क्या दिया हुआ था? 1/3 माइनस रूट 8, वहाँ दे दिया 2/3 माइनस रूट 8। कोई बात नहीं है, इसको देखो, डिनोमिनेटर को देखो, क्या इसका स्क्वायर करके जो आता है उतना माइनस ई करने पर 1 आता है, तो इसको सीधे लिख सकते हैं आप। 2 तो रहेगा ही, जो ऊपर वो रहेगा इनटू इसका जो होता है क्या होता है? ये होता है, तो इनटू 3 प्लस रूट 8 हो जाएगा। ऐसे करके भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो गुना कर सकते हैं, 2 तिहाई 6 प्लस 2 रूट 8, इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं इसका। मान लो यहाँ पे ऐसे कर दिया है ऊपर, सपोज कभी ऐसे कर सकता है 3 प्लस रूट 8 अब आई 3 माइनस रूट 8, ऐसा भी कर सकता है 3 प्लस रूट 8 बाई 3 माइनस रूट 8। तो क्या करेंगे? निचका पे दिमाग लगाना है, रेशनलाइजेशन इसलिए तो पढ़ रहे हैं ना। निचका को रेशनलाइज करने पर ना थोड़ा अच्छा खासा चीज आता है, जिसको आप जोड़ घटाव करें तो थोड़ा सा मतलब इजी हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे? इस पे दिमाग लगाएंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 8 किया तो 1, मतलब कि ये जो है वो ऐसा हो जाएगा 3 प्लस रूट 8। ऊपर जो है जो था वो तो हवे करेगा, उसको तो नहीं हटा सकते, लेकिन ये क्या बन जाएगा? ये समझो उस सेंस में चल रहा है 1/3 माइनस रूट 8। तो नीचे 3 माइनस रूट 8 देखें तो हम लोग 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 8 1। अच्छा 3 प्लस रूट 8 इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 3 प्लस रूट 8। अच्छा ये अब क्या बन जाएगा? देखो धीरे, दोनों सेम चीज है ना, 3 प्लस रूट 8 3 प्लस रूट 8, तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 8 का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ पे a क्या होगा 3 और ये क्या है रूट 8 b, तो a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो, तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब 3, b मतलब रूट 8, 3ab प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 8 का स्क्वायर। ठीक, कितना हो जाएगा? इधर आ जाते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9 ई 9 हो गया, ये 3 दूना 6 रूट 8 प्लस 6 रूट 8 प्लस रूट 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट 8 का स्क्वायर सीधे 8 हो जाएगा, 8। तो ये 9 8 को जोड़ लेते हैं, 9 8 17 प्लस 6 रूट 8, ये आंसर। अब इससे ज़्यादा क्या करें? अब ऐसा का जो दिख रहा था वो अब ऐसा का दिखने लगा है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। इसमें और भी कई कैटेगरी के सवाल आते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे दे देगा, कहेगा यही सवाल था, मान लो अभी पिछला वाला जो सवाल है 3 प्लस रूट 8 बाई 3 माइनस रूट 8, इसको मिटा दो भाई। मान लीजिए ऐसा ही सवाल है 3 प्लस रूट 8 बाई 3 माइनस रूट 8 बराबर, ऐसे कभी कभी पूछ देता है a प्लस कितना था भाई, आंसर देखो जरा, b रूट 3, a प्लस b रूट 8,
ए प्लस बी रूट 8 ऐसे करके दे देगा, कहेगा ऐसा बोलेगा क्वेश्चन, इतना बराबर इतना, बताइए ए और बी क्या है, मतलब फाइंड ए एंड बी, ऐसे रहेगा सवाल, फाइंड ए एंड बी। इतना बराबर उतना दे देगा, इतना बराबर इतना दे देगा, कहेगा ए और बी क्या होगा बताइए। तो इतना बराबर देखेंगे तो हम लोग ई वाला काम कर लेंगे जो इधर किए हैं, तो इतना बराबर इतना आ जाएगा 17 प्लस 6 रूट 8 क्या आ जाएगा। अभी हमने सोल्व किया है इसलिए पहले सोल्व, अब वही एग्जाम्पल लिए ताकि फायदा हुआ है, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाता। तो 3 प्लस रूट 3 में कितना आ गया है, तो कितना आया था, कितना था इधर 17 प्लस 6 रूट 8, 17 प्लस 6 रूट 8। अब लगाओ दिमाग, इतना बराबर इतना हुआ था, हमको मिला था, पहले से मालूम है, ये नहीं देता तब भी मालूम है, लेकिन कह रहा नहीं मान लो इतना बराबर ये है, मतलब वो कह रहा मान लो इतना बराबर ये है, लेकिन हमारे हिसाब से तो इतना बराबर ये है, हमारे हिसाब से इतना बराबर ये है और उसके हिसाब से इतना बराबर ये है, मतलब क्या हो गया, ये दोनों को इक्वेट कर दिए, तो इतना बराबर ये, क्योंकि वही चीज़ है। तो अब देखो दिमाग लगाओ, रूट 18 8 है भाई, ये गड़बड़ हो गया, इसको मिटा देते हैं, हो जाता है कभी कभी, यस रूट 8 है, ए प्लस बी रूट 8 है, कंपेयर कर लो, ए लेते सारे से, रूट 8 के साथ जो है वो बी होगा, तो रूट 8 के साथ क्या है, रूट 8 के साथ यहाँ 6 है, रूट 8 के साथ यहाँ बी है, मतलब बी बराबर हो जाएगा 6। जिसके साथ रूट 8 नहीं है वो ए है, तो यहाँ 17 है, यहाँ ए है, तो ए बराबर हो जाएगा 17। तो इस तरह से कंपेयर करके हम लोग निकाल सकते हैं ए और बी। इस तरह के सवाल भी आते हैं, वो अपने हिसाब से इसको अपना चेंज करके देगा, तो एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, उसमें बहुत सारा सवाल मिलेगा, कर लेंगे इस तरह का सवाल भी। या कभी माइनस भी रह सकता है, जैसे मान लो सपोज यहाँ माइनस आ जाता, सपोज इस तरह का कुछ ऐसा दिया रहता और सोल्व करके कुछ इस टाइप का चीज़ आता जिसमें मान लो यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे -6 है, यहाँ बी है, तो बी बराबर -6, साइन भी लेना पड़ेगा इसके साथ ये पीछे का साइन लेना पड़ेगा, माइनस है तो बी बराबर -6। बात समझ में आ रहा है। तो और करेंगे हम लोग सवाल इस पे, तो इस तरह के सवाल आता है, कभी कभी ऐसा दे देगा घुमाने के लिए, ऐसा 1/√8 + 1 + 1/√3 -8, चलो 8 नहीं, 8 नहीं, क्वेश्चन अपने से सेट करना पड़ता है भाई, कितना सेट हो जाएगा यहाँ पे, √3 - 1 है सपोज, इस तरह का देता है, कभी कभी और बढ़ा देता है, 2/, कर देगा, हाँ 2/, भी कर, कुछ कर सकता है, ऊपर में माइनस हो रह सकता है। अब भाई इस तरह का √5 - 1 ऐसा कुछ है, तो हम लोग क्या कर लेंगे इसको, ये जो एग्जाम्पल है और भी दे सकता है, अभी तो तीनों को लिए हैं, और भी ले सकता है, कभी कभी लंबा कर देता है। तो देखो इस क्या करेंगे हम लोग, इसको रेशनलाइज करेंगे, सबको रेशनलाइज करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, √8 - 1, हाँ भाई इसका स्क्वायर, a प्लस बी है, तो 8 - 1 बन जाएगा ये, अब प्लस ये कितना हो जाएगा, √3 + 1, रेशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर में √3 + 1 हो जाएगा, नीचे √3 + 1 इंटू √3 - 1, तो 3 - 1 तो 2, अब प्लस ये 2/5 - 1, 5 - 1 तो कितना हो जाएगा 4। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग, √8 - 1/7 प्लस √3 + 1/2 प्लस 2/4 तो 1/2। यहाँ पे इससे आगे आप एलसीएम वगैरह लेके और एगो वैल्यू समथिंग बाई समथिंग करके ला सकते हैं, बट्टा भर के जोड़ कर लेना, 7 2 2 का एलसीएम ले लो, इस तरह से
7 2 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 2 2, 7 दूना 14, 14 एलसीएम। अच्छा 14 में 7 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा? 2, अच्छा 2 में पूरा से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू √8 - 1, अब प्लस 14 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा? 7, तो 7 इंटू √3 + 1, 7 इंटू √3 + 1 प्लस ये भी है अभी 14 में 2 से भाग लगाएंगे तो 7, 7 इंटू 1 तो 7, इसको आप लिख सकते हैं, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 2 √8 प्लस अथी माइनस 2 प्लस 7 √3 प्लस 7 इंटू 1 तो 7 अब प्लस 7 डिवाइडेड बाई 14। अब इसको 7 7 14 कर दो, 14 और 2 16, 16 प्लस ये ऐसे ऊपर लिख देते हैं हम, क्या हो जाएगा ये 2 √8 ऊपर 2 √8 प्लस 7 √3 और ये सब तो अच्छा वैल्यू है, 2 + 7 + 7 7 14 2 16 डिवाइडेड बाई 14। तो अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। कई बार होता है कि ऊपर भी कट छट के अच्छा वैल्यू आ जाता है तो फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मान लो ऊपर कट छट के 7 आ जाता, 7/14 1/2 अच्छा आंसर आ जाता। तो इस तरह के सवाल भी आते हैं इसमें। तो रेशनलाइजेशन समझ में आ गया ना? उम्मीद है कि जितना भी समझाया सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, जिसमें हम लोग 24/7 डाउट सॉल्विंग करते हैं। उसमें लाइव क्लासेस, डेली क्विज और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।